मेरे प्यारे मकर राशि के साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक आपकी किस्मत इतनी तेजी से बदल जाए कि आपके दुश्मन भी हैरान रह जाएं? आने वाले 3 दिन आपके जीवन में ऐसा ही एक चमत्कार लेकर आने वाले हैं। जो लोग अब तक आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग आपकी सफलता देखकर चक्कर खा जाएंगे, क्योंकि इस समय आपके भाग्य की कलम खुद भगवान भोलेनाथ के हाथ में है। जी हाँ, भोलेनाथ की विशेष कृपा आपकी राशि पर बरसने वाली है। जिन कामों में अब तक रुकावट आ रही थी, वो अचानक से बनते हुए नजर आएंगे। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपकी ताकत को पहचानने लगेंगे। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो ये साबित करेंगे कि ऊपर वाला खुद आपका साथ दे रहा है। धन से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं, काम में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं, और जो मेहनत आपने लंबे समय से की है उसका फल मिलने का समय भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब किस्मत चमकती है तो कुछ लोगों की नजर भी लगती है। इसलिए इस समय आपको समझदारी और संयम से काम लेना होगा। भोलेनाथ का नाम लेकर अपने हर काम की शुरुआत करें, क्योंकि उनकी कृपा से आपके रास्ते की बड़ी से बड़ी बाधा भी दूर हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले 3 दिनों में आपकी किस्मत में कौन कौन से बड़े बदलाव लिखे हैं, कौन से संकेत आपको मिलने वाले हैं और किन चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वह आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। ये कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन का वह महत्वपूर्ण मोड़ है जिसका इंतजार आपने शायद बरसों से किया है। अक्सर हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इतने थक जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि अब शायद कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन याद रखिए, जब महादेव की कृपा होती है तो हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती। आने वाले 3 दिन आपके लिए सिर्फ समय की एक इकाई नहीं, बल्कि सौभाग्य का एक महाकुंभ होने वाले हैं। आपने अब तक बहुत कुछ सहा है, अपनों की बेरुखी, समाज के ताने और उन लोगों की चालें जो आपको नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन अब उन सब के लिए हैरान होने का समय आ गया है। आपकी किस्मत में जो बदलाव आने वाला है वह इतना तीव्र और प्रभावी होगा कि आपके विरोधी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जो लोग कल तक आपको कमजोर समझकर आपका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब आपकी सफलता के पीछे का रहस्य जानने के लिए बेचैन रहेंगे। ये परिवर्तन केवल बाहरी सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी एक नई चमक और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। महादेव की ये विशेष कृपा आपकी राशि के बंद पड़े तालों को खोलने जा रही है। इन 3 दिनों में आपको ब्रह्मांड से ऐसे संकेत मिलेंगे जो चीख चीख कर कहेंगे कि आपका बुरा वक्त अब बीत चुका है। बस आपको अपनी आंखों और कान खुले रखने हैं, क्योंकि अवसर किसी भी रूप में आपके द्वार पर दस्तक दे सकता है। जब हम कहते हैं कि आपके भाग्य की कलम खुद भगवान भोलेनाथ के हाथ में है, तो इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय अर्थ बहुत गहरा होता है। शिव ही महाकाल है, यानी समय के स्वामी। जब वे किसी पर प्रसन्न होते हैं तो वे काल के चक्र को भी उसके पक्ष में मोड़ देते हैं। पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक तनाव और अनिश्चितता से गुजर रहे थे, वह दरअसल आपकी परीक्षा का समय था। अब वह परीक्षा समाप्त हो चुकी है। इन आने वाले 3 दिनों में ग्रहों की ऐसी दुर्लभ स्थिति बन रही है जो सीधे तौर पर महादेव की ऊर्जा से जुड़ी है। आपकी राशि में छाया हुआ अंधेरा अब छंटने वाला है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होने वाला है। महादेव की कृपा का अर्थ ये नहीं है कि केवल धन की वर्षा होगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन से अशुभ का नाश होगा। जिन कार्यों में बाधाएं आ रही थीं, चाहे वह कोर्ट कचहरी का मामला हो, जमीन जायदाद का विवाद हो या फिर करियर में रुकी हुई पदोन्नति, वे सभी रुकावटें अब बर्फ की तरह पिघलने वाली हैं। आपको महसूस होगा कि अचानक से आपके संपर्क उन लोगों से हो रहे हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। यह सब संयोग नहीं है, बल्कि यह उस दैवीय शक्ति का नियोजन है जो आपके संघर्षों को विराम देना चाहती है। महादेव का स्वभाव ही ऐसा है। वे भोला होने के साथ साथ अत्यंत शक्तिशाली रक्षक भी हैं। उनकी दृष्टि पड़ते ही दरिद्रता और दुर्भाग्य अपना रास्ता बदल लेते हैं।
आने वाले इन 3 दिनों में से पहला दिन आपके लिए जागृति का दिन होगा। इस दिन आपको अपने आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटती हुई दिखेंगी जो सामान्य नहीं होंगी। हो सकता है कि आपको सुबह उठते ही कोई ऐसी खबर मिले जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। ये पहला संकेत होगा कि आपकी किस्मत ने करवट लेना शुरू कर दिया है। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी आप खुद को बहुत शांत महसूस करेंगे। जो बेचैनी आपको महीनों से परेशान कर रही थी, वह अचानक गायब हो जाएगी। पहले दिन आपको उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो मीठी बातें करके आपके राज जानने की कोशिश करते हैं। महादेव की कृपा का एक हिस्सा ये भी है कि वे आपके छिपे हुए दुश्मनों को आपके सामने ला खड़ा करेंगे। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपकी राह में कांटे बोए थे, वे खुद अपनी बनाई हुई उलझनों में फंस रहे हैं। पहले दिन धन के आगमन के छोटे लेकिन स्पष्ट संकेत मिल सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाए या व्यापार में कोई छोटा मुनाफा हो जाए जो आने वाले बड़े लाभ की आहट होगी। इस दिन आपको अपने इष्ट देव, विशेषकर शिव जी का ध्यान करते हुए अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। याद रखें, विश्वास ही वह धागा है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। यदि आप पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बंद रास्ते भी खुद ब खुद खुलने लगे हैं। जैसे ही आप दूसरे दिन में प्रवेश करेंगे, आपकी ऊर्जा का स्तर चरम पर होगा। यह वह दिन है जब आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो आपके कार्यक्षेत्र में आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की प्रशंसा कर सकते हैं। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, वे आपकी कार्यक्षमता देखकर दंग रह जाएंगे। यह दिन उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक होगा जो आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब होगी। व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए दूसरा दिन कोई बड़ी डील लेकर आ सकता है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपकी बुद्धि और कौशल इस समय सही दिशा में काम करेंगे, जिससे आप कठिन से कठिन निर्णय भी आसानी से ले पाएंगे। लेकिन यहाँ एक का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सफलता के साथ अहंकार का आना स्वाभाविक है, पर आपको इससे बचना है। महादेव को सरलता और विनम्रता प्रिय है। जैसे जैसे आपकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़े, आप उतने ही अधिक शांत और सौम्य होते जाएं। आपके दुश्मन आपकी तरक्की देखकर जलेंगे। वे कोशिश करेंगे कि किसी तरह आपको मानसिक रूप से विचलित कर सके, लेकिन महादेव का सुरक्षा कवच आपके चारों ओर होगा। आपको बस अपनी एकाग्रता भंग नहीं करनी है। दूसरे दिन का अंत होते होते आपको महसूस होगा कि आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है और आप एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा दिन आपके लिए परिणाम का दिन होगा। इन 3 दिनों की यात्रा का यह सबसे सुखद पड़ाव होगा। इस दिन आप जो भी निर्णय लेंगे, वह आपके भविष्य की नींव रखेगा। आर्थिक रूप से यह दिन आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस आने के साथ साथ आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। परिवार में जो तनाव या अनबन चल रही थी, वह महादेव के आशीर्वाद से समाप्त होगी और घर में शांति का वातावरण बनेगा। यह दिन आपके लिए आत्मचिंतन का भी है। आप महसूस करेंगे कि जिन बाधाओं को आप पहाड़ जैसा समझ रहे थे, वे महादेव की कृपा से अब मात्र कंकड़ के समान रह गई है। तीसरे दिन आपको किसी विशेष शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जो आपके पूरे परिवार के लिए उत्सव का कारण बनेगी। इस समय आपको यह समझना होगा कि यह सफलता केवल आपकी मेहनत का फल नहीं है, बल्कि इसमें उस दैवीय शक्ति का हाथ है जिसने आपको टूटने से बचाया। तीसरे दिन का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस दिन आपको आने वाले लंबे समय के लिए एक सुरक्षा चक्र प्राप्त होगा। आपकी कुंडली के दोष धीरे धीरे शांत हो रहे हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस दिन शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। ये आपके और आपके परिवार के लिए समृद्धि के द्वार हमेशा के लिए खोल सकता है। जब भी किसी व्यक्ति का भाग्योदय होता है तो उसके आसपास की नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। आपके दुश्मन जो अब तक शांत बैठे थे या आपकी विफलता का इंतजार कर रहे थे, वे आपकी अचानक तरक्की देखकर बौखला जाएंगे। उनकी ये जलन नजर के रूप में आपके काम में बाधा डाल सकती है। इसलिए महादेव ने आपको संकेत दिए हैं कि इस समय अपनी योजनाओं को बहुत अधिक सार्वजनिक न करें। जब तक सफलता पूरी तरह आपके हाथ में न आ जाए, तब तक अपनी जीत का ढिंढोरा न पीटे। समझदारी इसी में है कि आप शांति से अपना काम करते रहें। याद रखें, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी सुरक्षा स्वयं करना जानते हैं। इन 3 दिनों में आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं या दूसरों की सफलता से जलते हैं।
आपके आसपास एक सुरक्षा कवच का होना अनिवार्य है, और वह कवच है मौन और मंत्र। ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप आपके चारों ओर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा जिसे कोई भी बुरी नजर भेद नहीं पाएगी। आपके शत्रु आपकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे भूल रहे हैं कि जिसके रक्षक खुद महादेव हो, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। उनकी हर चाल उल्टी उन्हीं पर पड़ेगी और वे अपनी ही हार देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको बस संयम रखना है और अपनी भक्ति में अडिग रहना है। किस्मत चमकते समय अक्सर इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिससे बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। इन 3 दिनों में आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। किसी का भी अपमान न करें, चाहे वह आपका छोटा कर्मचारी हो या घर का कोई सदस्य। अहंकार आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आलस्य को त्याग दें। भाग्य आपका साथ दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें। महादेव अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन उन अवसरों को पकड़ना और उन पर काम करना आपका कर्तव्य है। इन 3 दिनों में तामसिक भोजन और शराब आदि से दूर रहें, ताकि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा शुद्ध रहे। एक विशेष उपाय जो आपको इन 3 दिनों में करना चाहिए: प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा काला तिल और गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करते समय मन में केवल अपनी सुख समृद्धि की कामना करें, किसी के बुरे की नहीं। इसके अलावा यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ अनाज या वस्त्र दान करें। दान करने से आपके ग्रह दोषों का प्रभाव कम होता है और महादेव की कृपा दोगुनी गति से प्राप्त होती है। अपनी योजनाएं केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आपको अटूट विश्वास हो। बाकी दुनिया के लिए अपनी सफलता को एक रहस्य ही बने रहने दें, क्योंकि रहस्य में ही शक्ति होती है। आने वाले 3 दिनों में आपके करियर का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, तो कोई प्रतिष्ठित संस्थान आपको बुलावा भेज सकता है। यह अवसर अचानक आएगा, शायद एक फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से। वहीं जो लोग पहले से कार्यरत हैं, उनके लिए पदोन्नति या वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। आपका प्रबंधन और नेतृत्व कौशल खुलकर सामने आएगा, जिसकी वजह से आपके सहकर्मी भी आपसे प्रभावित होंगे। व्यापार करने वालों के लिए यह समय निवेश के लिए उत्तम है, बशर्ते आप पूरी रिसर्च के साथ आगे बढ़ें। महादेव की कृपा से आपको ऐसी कोई जानकारी या आइडिया मिल सकता है जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। पैसे की तंगी जो आपको पिछले कई महीनों से सता रही थी, वह अब दूर होने वाली है। आपके पास अचानक से धन आने के ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। हो सकता है कि आपकी कोई पैतृक संपत्ति का मामला सुलझ जाए या फिर किसी पुराने निवेश से बड़ा रिटर्न मिल जाए। इस धन का उपयोग सावधानी से करें। महादेव आपको समृद्ध बनाना चाहते हैं, लेकिन वे आपकी परीक्षा भी लेंगे कि आप इस समृद्धि का उपयोग कैसे करते हैं। याद रखें, जो धन धर्म और नीति के रास्ते से आता है, वह आपके पास टिकता है और आपको सुख देता है। इसलिए अपनी ईमानदारी बनाए रखें। अक्सर देखा जाता है कि जब इंसान आर्थिक रूप से परेशान होता है, तो उसके रिश्तों में भी खटास आने लगती है। अब समय बदल रहा है। इन 3 दिनों में आपके परिवार में खुशियों का आगमन होगा। यदि जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था, तो वह बातचीत के माध्यम से सुलझ जाएगा। महादेव अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। वे पारिवारिक एकता और प्रेम के प्रतीक है। उनकी कृपा से आपके घर की कलह समाप्त होगी और आपसी समझ बढ़ेगी। बच्चों की ओर से भी आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो रिश्तेदार आपसे दूरी बना चुके थे, वे भी अब आपकी सफलता देखकर फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपको विवेक से काम लेना होगा। पहचानिए कि कौन आपके साथ तब खड़ा था जब आपके पास कुछ नहीं था। उन लोगों की कदर करें जो आपके बुरे वक्त के साथ ही थे। आने वाले 3 दिन आपको आत्मिक शांति प्रदान करेंगे, जिससे आप अपने प्रियजनों के साथ बेहतर समय बिता पाएंगे। घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान या छोटी सी पूजा का आयोजन करना सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक बढ़ा देगा। कुल मिलाकर ये समय न केवल भौतिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। ये वीडियो केवल जानकारी मात्र नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक प्रेरणा है। आने वाले 3 दिन आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। महादेव ने आपके लिए सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खोल दिए हैं।
अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी नकारात्मकता को पीछे छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ इन अवसरों को अपनाएं। आपके दुश्मन हैरान होंगे, आपकी सफलता का शोर मचेगा और आप खुद को एक विजेता के रूप में देखेंगे। लेकिन इस पूरी यात्रा में अपनी जड़ों को न भूलें। भगवान भोलेनाथ की भक्ति को अपना आधार बनाए रखें। समय बलवान होता है और आज समय आपके पक्ष में है। डर और संशय को त्याग दें, क्योंकि जब ब्रह्मांड का स्वामी आपके साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। इन 3 दिनों के हर पल को जिएं, हर संकेत को समझें और हर अवसर का लाभ उठाएं। आपकी मेहनत और महादेव का आशीर्वाद मिलकर एक ऐसा चमत्कार रचने वाले हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। तो तैयार हो जाएं अपनी किस्मत का स्वागत करने के लिए। क्या आप तैयार हैं इस बड़े बदलाव के लिए? अपने मन में हर हर महादेव का संकल्प लें और एक नई उज्ज्वल जिंदगी की ओर पहला कदम बढ़ाएं।